हेलो फ्रेंड्स, आज हम महेश कुमार बर्नवाल की एनसीईआरटी पर आधारित सामान्य अध्ययन बुक जो 16वीं सीरीज़ के नाम से आई है, उस किताब से हम भारत का भूगोल अध्याय 2 भूगर्भिक संरचना से मोस्ट इम्पोर्टेंट 24 एमसीक्यू को सॉल्व करेंगे। तो चलिए फिर समय का महत्व रखते हुए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, भारत में सर्वाधिक कोयला किस क्रम की चट्टानों में पाया जाता है। सवाल है, भारत में सर्वाधिक कोयला किस क्रम की चट्टानों में पाया जाता है। ऑप्शन है धरवाड़, विंध्यन, गोंडवाना या फिर कुडप्पा। इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, गोंडवाना। ठीक है, देखेंगे यहाँ भारत में गोंडवाना जो चट्टानें हैं वहाँ पे कोयला सर्वाधिक मात्रा में मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट है, भारत में कैम्ब्रियन पूर्व प्री कैम्ब्रियन महाकल्प की चट्टानें अधिकांशतः पाई जाती हैं शिवालिक में, पश्चिमी घाट में, अरावली में या फिर गोंडवाना क्रम में। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, अरावली में। ठीक है, क्या होगा इसका सही आंसर, अरावली में। भारत में देखेंगे कि कैम्ब्रियन पूर्व जो महाकाल की जो चट्टानें हैं वो ज़्यादा कहाँ देखने को मिलता है, अरावली क्षेत्र में देखने को मिलता है। ठीक है, अगला सवाल है, हिमालय एवं गिरिपाद के सहारे भूकंपों की सर्वोत्तम व्याख्या की जाती है। हिमालय एवं गिरिपाद के सहारे भूकंपों की सर्वोत्तम व्याख्या की जाती है। ऑप्शन है प्लेट विवर्तनिकी के संदर्भ में, हिमालय की युवावस्था के संदर्भ में, कमजोर चट्टानों के संदर्भ में या फिर प्लेटों के अभिसरण के संदर्भ में। तो यहाँ पे देखेंगे जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, प्लेटों के अभिसरण के संदर्भ में बात की जाती है। ठीक है, जब हम बात करते हैं हिमालय और गिरिपाद के सहारे भूकंपों की जो सर्वोत्तम जो व्याख्या है वो प्लेटों के अभिसरण के संदर्भ में बात की जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पे कि यहाँ पे सूची 1 दिया हुआ इधर, ठीक है, और इधर सूची 2 दिया हुआ है। आपको क्या करना है, सुमिलित करना है। इधर दक्कन ट्रैप है, पश्चिमी घाट है, अरावली है, नर्मदा ताप्ती जलोढ़ निक्षेप है। इधर कुछ दिया हुआ है किस काल के हैं, आपको इधर मिलान करना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखेंगे कि जो दक्कन ट्रैप है आपका, ठीक है, दक्कन ट्रैप ये आपका संबंधित है क्रिटेशियस इओसीन से। तो यहाँ पे देखेंगे कि जो ऑप्शन नंबर 3 दिख रहा है ये यहाँ पे मिल जाएगा इससे। जबकि बात करें हम पश्चिमी घाट तो ये आपका लेट सेनोजोइक से संबंधित रखता है, तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ चला जाएगा। जबकि अरावली है, अभी हमने वो देखा कि ये प्री कैम्ब्रियन से संबंधित है अरावली, है ना। क्वेश्चन 2 शायद यही था कि 3 शायद, है ना। बाकी बात करें हम नर्मदा ताप्ती जलोढ़ जो निक्षेप है वो प्लीस्टोसीन से संबंधित है, यानी कि डी का 4 सही यहाँ पे मिल जाएगा। तो यहाँ पे देखेंगे जो ऑप्शन नंबर बी दिख रहा है वो बिल्कुल यहाँ पे सही है। ठीक है, तो इसको आप याद रख लें कि अरावली जो है वो प्री कैम्ब्रियन से संबंधित है, पश्चिमी घाट लेट सीनोजोइक से संबंधित है, जबकि दक्कन ट्रैप का जो है आपका क्रिटेशियस इओसीन से संबंधित है, जबकि नर्मदा तापी और जलोढ़ निक्षेप जो है वो प्लेस्टोसीन से संबंधित रखता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन है, भारत में विद्यमान निम्नलिखित भूवैज्ञानिक संरचनाओं के प्राचीन से नवीनतम की ओर सही क्रम क्या है। यानी बताना है सबसे पुराना क्या है और उसके बाद फिर धीरे धीरे नए की तरफ बढ़ना है और उसका सही क्रम बताना है। ठीक है, तो हम लोग सभी को पता है कि सबसे जो पुराना है वो सब क्या है, धरवाड़ है ना। तो धरवाड़ यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे देखेंगे कि कुड़प्पा नहीं होगा, ये विंध्यन भी नहीं होगा, धरवाड़ में 2 बच रहे हैं, तो ये धरवाड़ और धरवाड़ यहाँ भी मिल रहा है। इसके बाद देखेंगे कि कुड़प्पा है, तो ठीक है कुड़प्पा भी दिया हुआ है। इसके बाद फिर आता है विंध्यन, तो यहाँ पे देखेंगे विंध्यन यहाँ पे है, यहाँ पे नहीं, तो ये भी ऑप्शन हट गया, तो ऑप्शन नंबर डी ही सही होगा। पहले नंबर पर ध्यान रखना आपको धरवाड़ का, दूसरे नंबर कुड़प्पा का, तीसरे नंबर पर आपका है विंध्यन का, और सबसे जो नवीन है वो है गोंडवाना लैंड, ये गोंडवाना क्षेत्र का। ठीक है, तो ये क्रम है, तो 5 का यहाँ पे डी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है 6 नंबर क्वेश्चन, भूवैज्ञानिक संरचना की दृष्टि से मेघालय की संरचना कैसी है। सवाल है, भूवैज्ञानिक संरचना की दृष्टि से मेघालय की संरचना कैसी है। शिवालिक सदृश्य है या फिर नागापटकुई पहाड़ी सदृश्य है या फिर अरावली पर्वतमाला सदृश्य है या छोटानागपुर या दक्कन पठार सदृश्य है। तो यहाँ पे देखेंगे जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी सही होगा, छोटानागपुर और दक्कन पठार सदृश्य है। यानी कि जो मेघालय के जो पहाड़ी है, जो मेघालय के जो पठार है वो इसी का एक भाग कहा जाता है, छोटानागपुर और दक्कन का पठार का। ठीक है, तो ये आपको याद रखना चाहिए कि मेघालय की जो संरचना है वो छोटानागपुर पठार और दक्कन पठार से सदृश है। ठीक है, नेक्स्ट है,
आद्यकल्प में भारत में पहली ज्वालामुखी क्रिया कहाँ घटित हुई थी? आद्यकल्प में भारत में पहली ज्वालामुखी जो घटित हुई थी घटना, वो कहाँ हुई थी? बिहार के राजमहल पहाड़ी पर, या बिहार की डालमा पहाड़ी पर, या राजस्थान की अरावली पहाड़ी पर, या फिर बिहार की कैमूर पहाड़ी पर? तो यहाँ पे देखेंगे जो सही आंसर है वो है आपका बिहार की डालमा पहाड़ी पर। ठीक है, सही आंसर इसका क्या होगा? ऑप्शन नंबर यहाँ बी बिल्कुल सही हो जाएगा। बिहार की डालमा पहाड़ी पर यहाँ पे देखेंगे कि सबसे पहले ज्वालामुखी क्रिया घटित हुई थी। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। अगर आप बीपीएससी स्टूडेंट है तो इस क्वेश्चन को आप बीवीआई लेकर के चलेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, गोंडवाना क्रम की चट्टानें कहाँ पाई जाती हैं? नर्मदा घाटी में, दामोदर घाटी में, सोन घाटी में, संपूर्ण दक्षिण भारत में? ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका दामोदर घाटी में। ठीक है, और हम जानते हैं कि गोंडवाना क्रम की चट्टानें में क्या पाया जाता है? कोयला। ठीक है, तो ये दामोदर घाटी कहाँ है? ये झारखंड में, इसका मतलब ये झारखंड में है, ये ध्यान में रखना है आपको। इस पिक्चर को देखें ज़रा, गोंडवाना की चट्टानें जो है ये बताया गया यहाँ पे, देखिए ये यहाँ पे झारखंड दिख रहा होगा आपको, ये वाला एरिया। ठीक है, और इधर भी है ये गोंडवाना क्रम की चट्टानें ये सभी। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखेंगे। और यहीं पे देखेंगे झारखंड में, यहाँ पे देखेंगे कि कौन सी नदी है? दामोदर घाटी है। ठीक है, तो यहाँ पे कोयला भी हमें प्रचुर मात्रा में देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दक्कन ट्रैप के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? ठीक है, तो हम लोग ढूंढते हैं पहले कि सत्य कौन कौन सा है दक्कन ट्रैप के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे कि पहला जो ऑप्शन है कि इसकी रचना दरारी उद्भेदन से हुई है, तो ये बात गलत है। ठीक है, नेक्स्ट है कि इसकी रचना दरारी और केंद्रीय उद्भेदन से हुई है, तो ये बात सही है। जबकि सी ऑप्शन में है कि दक्कन ट्रैप की उत्पत्ति क्रिटेशियस काल के अंतिम चरण में हुई थी, तो ये भी बात सही है। और इसकी रचना मुख्यतः बैसाल्ट से हुई थी, ये भी सही है। तो यहाँ पे देखेंगे जो गलत है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, बाकी यहाँ पे सारे ऑप्शन सही हैं, पहला ऑप्शन असत्य है। नेक्स्ट है 10 नंबर क्वेश्चन, धरवाड़ क्रम की चट्टानों का सबसे अच्छा उदाहरण है, किसका है? दिल्ली की श्रेणी, चित्रदुर्गा और शिमोगा, नल्ला मलाई श्रेणी, या फिर शिमला और स्पीति? तो यहाँ पे देखेंगे जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा। चित्रदुर्ग और शिवमोगा, ये दोनों देखेंगे कि धरवाड़ क्रम की चट्टानों का सबसे अच्छा उदाहरण है। ठीक है, नेक्स्ट है कालानुक्रम में के आधार पर निम्नांकित का सही क्रम बताना है आपको। ठीक है, सबसे पुराना से लेकर के नए की तरफ बढ़ना है हम लोगों को, है ना। तो सबसे पहले देखेंगे कि सबसे पुराना अरावली है ना, अरावली पर्वत सबसे पुराना है ये। ठीक है, इसके बाद फिर देखेंगे, इसके बाद पूर्वी घाट आता है नंबर, इसके बाद फिर दक्कन ट्रैप का नंबर आता है, और सबसे जो नया है वो ज्वालित पर्वत हमारा है हिमालय, ये चौथे नंबर पर है। तो क्रम सही लगा हुआ है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सही हो जाएगा। ठीक है, 11 का बी हो जाएगा सही आंसर। ठीक है, चलिए 12 नंबर पर चलते हैं। नेक्स्ट है, गोंडवाना लैंड के टूटने के क्रम कब प्रारंभ हुआ था? परमियन युग में, जुरैसिक युग में, क्रिटेशियस युग में, या फिर ट्रियासिक युग में? ट्रियासिक युग में, है ना। तो यहाँ पे देखेंगे कि जो सही आंसर होगा इसका ये होगा आपका जुरैसिक युग में। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान प्रणाली भारत में नवीनतम है? विंध्यन, कुड़प्पा, धरवाड़, गोंडवाना? अब तो आंसर बता ही सकते हैं इसका आंसर क्या होगा, है ना। पहले बता चुका मैं, गोंडवाना सबसे नवीन है, तो डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। ऊपर हम लोगों ने भी क्रम लगा रहा था ना, तो वहाँ देखे थे कि सबसे नया क्या था? गोंडवाना था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा भूवैज्ञानिक युग दक्षिण भारत से संबंधित नहीं है? आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा भूवैज्ञानिक युग दक्षिण भारत से संबंधित नहीं है? एजोइक, पेलियोजोइक, या फेनोरोजोइक, या फिर सीनोजोइक? तो यहाँ पे देखेंगे जो सही आंसर है वो है आपका फेनोरोजोइक, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही है। नेक्स्ट है, मध्य भारत में झीलकृत एवं ज्वारनद मुखकृत शिलाएँ कहलाती हैं कि मतलब कि क्या कहलाती है, ये आपसे बताना है। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि लमेटा पात्र। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन में है, भारत में पाई जाने वाली पूर्व कैम्ब्रियन चट्टानें की मुख्य विशेषताएं क्या हैं, है ना। ये अधिक रूपांतरित होती हैं, ये अधिक वलित होती हैं, ये आजीवाश्मय होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे कि ये तीनों का तीनों ऑप्शन सही है। ठीक है, ये अधिक रूपांतरित होती हैं, ये अधिक वलित भी होती हैं, और ये अधिक
ये अजीवाश्ममय होती हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही हो जाएगा। ए बी 1 2 3 तीनों सही हैं। नेक्स्ट है 17 नंबर का क्वेश्चन। भारत में प्री कैम्ब्रियन चट्टानों के संबंध में निम्नांकित में से कौन सा कथन असत्य है। ठीक है, तो हम ढूंढते हैं कि कौन सा सत्य है पहले। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे पहला जो ऑप्शन है, ये अत्यधिक कायांतरित हो चुकी हैं। तो बात सही है कि प्री कैम्ब्रियन चट्टानें जो हैं वो अधिक कायांतरित हो चुकी हैं। ठीक है, तो ये ऑप्शन सही है। ठीक है ना। इस बार बी नंबर देखेंगे कि इनमें जीवाश्मों का अवशेष बहुत कम मिलते हैं। तो ये भी बात सही है कि इसमें जो जीवाश्मों के जो अवशेष हैं ये भी बहुत कम मिलते हैं इसमें, ये बात सही है। सी ऑप्शन में है कि ये अत्यधिक वलित होते हैं। नहीं, ये गलत है, अत्यधिक वलित नहीं होते हैं। ठीक है, इस बात से देखेंगे कि नीस, सिस्ट, ग्रेनाइट आदि इन चट्टानों के उदाहरण है। तो ये भी बात सही है। तो यहाँ पे जो गलत है वो कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे गलत हो जाएगा। तो सही आंसर कौन सा है, 17 का सी। नेक्स्ट है 18 नंबर क्वेश्चन। धरवाड़ समूह की चट्टानें पूर्णतः विकसित हुई हैं कृष्णा घाटी में, नेपाल में, नवजीवी काल में या पूराजीवी काल में। तो यहाँ पे देखेंगे जो सही आंसर है वो है आपका पूराजीवी काल में। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है 19 नंबर क्वेश्चन। यहाँ पे हम लोग को सही लगता है मिलान करना है। हाँ, मिलान ही करना है। तो देखते हैं हम लोग कि किसका आंसर कहाँ क्या होने वाला है। इधर सूचीबद्ध दिया हुआ है, इधर श्रेणी है कुछ, इधर पूरे चट्टानें दिए हुई हैं। ठीक है, तो आपको मिलान करना है किसके किससे संबंध होगा। ठीक है ना। तो चलिए क्वेश्चन नंबर कितना है, ये 19 क्वेश्चन को देखते हैं क्या होगा सही इसका आंसर। तो सबसे पहले देखते हैं यहाँ पे कि चंपानेर श्रेणी। ठीक है, चंपानेर श्रेणी ये किससे संबंधित है। यहाँ पे देखेंगे कि जो चंपानेर श्रेणी है इसका संबंध है आपका धरवाड़ चट्टानों से। ठीक है, इसके बाद है फिर आपका कर्नूल श्रेणी। ठीक है, तो इसका संबंध है विंध्यन चट्टानों से। जबकि तालचेर का संबंध है आपका गोंडवाना चट्टाने से। जबकि पापाघानी जो श्रेणी है वो कुड़प्पा से संबंधित रखता है। तो यहाँ पे देखेंगे जो सही आंसर है वो है आपका ए का 4, मतलब कि ये नहीं है, ये भी नहीं है, और बी का फिर है 3। तो बी का 3 यहाँ दिख रहा है, यहाँ नहीं दिख रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, 20 नंबर क्वेश्चन है। बोला गया है निम्नलिखित तथ्यों पर विचार करने के लिए। ठीक है, आर्कियन चट्टानों का निर्माण पृथ्वी के ठंडा होने के फलस्वरूप हुआ है। पहला ऑप्शन में है कि आर्कियन जो चट्टानें हैं का निर्माण पृथ्वी के ठंडा होने के फलस्वरूप हुआ है। ठीक है, इसके बाद है तो हाँ, ये बात सही लग रहा है कि आर्कियन चट्टानों का निर्माण पृथ्वी के ठंडा होने के फलस्वरूप हुआ था। तो ये बात सही है। ठीक है ना। इसके बाद फिर क्या दिया हुआ है कि धरवाड़ चट्टानें केवल प्रायद्वीपीय भाग में पाई जाती हैं। तो ये बात गलत है, ऐसा नहीं कि सिर्फ प्रायद्वीपीय भाग में ही पाई जाती हैं। तो ये गलत हो गया। इसके बाद फिर दिया हुआ है कि सिमरी श्रेणी में धरवाड़ चट्टानें मिलती हैं। तो ये भी बात क्या है, गलत है। तो यहाँ पे देखेंगे सिर्फ सही कौन सा है, ऑप्शन नंबर 1 सही है सिर्फ। तो यहाँ पे हो जाएगा ए, इसका सही आंसर है। ठीक है, 20 का ए हो जाएगा, केवल 1 सही है यहाँ पे। 21 नंबर में क्या है, काठियावाड़ श्रेणी कहाँ स्थित है। गुजरात में, आंध्र प्रदेश में, तमिलनाडु में, कर्नाटक में। तो ध्यान रखिएगा कि जो काठियावाड़ तट है ये आपको कहाँ देखने को मिलता है, गुजरात में। ठीक है, ये काठियावाड़ जो तट है ये गुजरात में देखने को मिलता है। ठीक है, जैसे कि आप थोड़ा सा चलते हैं हम लोग, कहाँ पे, मैप पे चलते हैं, यहाँ पे चलते हैं मैप पे। यहाँ पे देखेंगे कि ये केरला वाला जो दिखता है आपको, है ना, कन्नड़ तट है ना। इसके बाद फिर ये देखेंगे कि ये कोकण तट देखेंगे इधर फिर यहाँ पे देखेंगे गोवा वाला कोकण तट यहाँ पे है। ठीक है, इस बार फिर यहाँ पे देखेंगे कि जो महाराष्ट्र वाला क्षेत्र है इसके ऊपर जो है ये वाला एरिया है ना, ये वाला काठियावाड़ तट कहलाता है। ठीक है, गुजरात वाला क्षेत्र। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखना है आपको। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, काठियावाड़ श्रेणी ध्यान में रखना है कि गुजरात में है। इसके बाद फिर है खनिज संसाधन की दृष्टि से भारत का सर्वाधिक महत्वपूर्ण भौमिकीय क्रम कौन सा है। विंध्यन का, दक्कन ट्रैप का, धरवाड़ का या फिर बुंदेलखंड न्याइश का। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, धरवाड़। ठीक है, धरवाड़ क्रम की चट्टानें जो है ये खनिज संसाधन की दृष्टि से भारत का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रेणी प्राचीनतम है। सबसे पुराना कौन सा है, वृहत हिमालय श्रेणी, निम्न हिमालय श्रेणी, धौलाधर श्रेणी या फिर शिवालिक श्रेणी।
तो यहाँ पे देखेंगे जो सबसे जो प्राचीनतम जो श्रेणी है वो है आपका वृहत हिमालय श्रेणी। कौन सा? वृहत हिमालय श्रेणी सबसे यहाँ पे देखेंगे कि प्राचीनतम है। और आज का अंतिम प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जिला धारवाड़ भूस्तरीय रचना वाला नहीं है? मुंगेर, जमुई, रोहतास या नवादा? तो ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाएगा। बिहार बीपीएससी एग्जाम अगर देने जा रहे हैं तो निम्नलिखित में से कौन सा जिला धारवाड़ भूस्तरीय रचना वाला नहीं है? तो यहाँ पे देखेंगे कि जो रोहतास है ना, रोहतास एरिया जो है वो आपका धारवाड़ भूस्तरीय रचना वाला नहीं है। बाकी ये देखेंगे कि सभी हैं। ठीक है, तो ये थे मोस्ट इंपॉर्टेंट 24 MCQ। वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। बाकी मिलते हैं हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग भौतिक स्वरूप देखेंगे, फिजिकल स्ट्रक्चर। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।